रिमोट सेंसिंग ने पृथ्वी को समझने के हमारे तरीके को बदल दिया है। ये हमें अपने ग्रह का अध्ययन दूर से करने की अनुमति देता है। सेंसर का उपयोग करके इसकी सतह और वातावरण के बारे में डेटा एकत्र करता है। ये जानकारी कई तरह के कामों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग और निगरानी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रक्रिया करने तक। रिमोट सेंसिंग तकनीकों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: एक्टिव और पैसिव सेंसिंग। एक्टिव सेंसर अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने जैसे होते हैं। वे अपनी ऊर्जा खुद उत्सर्जित करते हैं और फिर वापस परावर्तित होने वाले सिग्नल का विश्लेषण करते हैं। यह उन्हें सूर्य के प्रकाश से स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है, जिससे वे दिन और रात सभी मौसमों में डेटा प्राप्त करने के लिए मूल्यवान बन जाते हैं। ये विशेषता तेजी से बदलती घटनाओं जैसे बाढ़ या अंधेरे या बादलों से घिरे क्षेत्रों की निगरानी के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। रडार, जिसका मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक्टिव सेंसर का एक प्रमुख उदाहरण है। ये पृथ्वी की सतह की ओर माइक्रोवेव पल्स उत्सर्जित करता है। इन दालों को वापस आने में लगने वाले समय को मापकर रडार सिस्टम वस्तुओं की दूरी, ऊंचाई और यहाँ तक की गति का भी निर्धारण कर सकते हैं। बादलों, बारिश और यहाँ तक कि जमीन में कुछ हद तक घुसने की इसकी क्षमता इसे विविध अनुप्रयोगों के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाती है। लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप माइक्रोवेव के बजाय लेजर पल्स का उपयोग करता है। ये पृथ्वी की ओर लेजर बीम का उत्सर्जन करके और प्रकाश को वापस उछालने में लगने वाले समय को मापकर काम करता है। यह दूरियों का अत्यधिक सटीक माप प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी की सतह और वनस्पति के विस्तृत त्रिआयामी मानचित्रों का निर्माण होता है। एक्टिव सेंसर के अनुप्रयोग बाढ़ की निगरानी से लेकर भूकंप के अध्ययन तक। ये सेंसर, जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, हमारे पर्यावरण को समझने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्टिव सेंसर अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ विभिन्न भौगोलिक अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सेंसर न केवल डेटा एकत्र करते हैं, बल्कि हमें उन डेटा का विश्लेषण करने और समझने में भी मदद करते हैं। बाढ़ की निगरानी में रडार डेटा बढ़ते जल स्तर को ट्रैक करने, बाढ़ की सीमा की भविष्यवाणी करने और राहत प्रयासों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। ये डेटा हमें बाढ़ के प्रभाव को कम करने और समय पर राहत कार्यों को अंजाम देने में सक्षम बनाता है। बाढ़ की सीमा की भविष्यवाणी करने के लिए रडार डेटा का उपयोग किया जाता है। यह डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि बाढ़ का पानी कहां तक फैल सकता है और किन क्षेत्रों को सबसे अधिक खतरा है, और राहत प्रयासों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। रडार डेटा के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को सटीक जानकारी मिलती है, जिससे वे तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। भूकंप के अध्ययन के लिए रडार इंटरफेरोमेट्री, कई रडार छवियों का उपयोग करने वाली एक तकनीक, सूक्ष्म जमीनी हलचल का पता लगा सकती है। ये तकनीक हमें यह समझने में मदद करती है कि भूकंप के दौरान और बाद में जमीन कैसे बदलती है। कई रडार छवियों का उपयोग करने वाली यह तकनीक हमें जमीन की सूक्ष्म हलचलों का पता लगाने में मदद करती है। यह जानकारी हमें भूकंप के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य में संभावित भूकंपों की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। सूक्ष्म जमीनी हलचल का पता लगा सकती है, जो अन्यथा अदृश्य रह सकती है। यह डेटा वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि जमीन कैसे और क्यों हिलती है। गलती लाइनों का खुलासा कर सकती है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि भूकंप कहां और क्यों आते हैं। यह जानकारी हमें भूकंप के जोखिमों का आकलन करने और उनसे निपटने की रणनीतियां विकसित करने में मदद करती है और भूकंप के जोखिमों का आकलन कर सकती है। रडार डेटा के माध्यम से वैज्ञानिक भूकंप के संभावित खतरों का मूल्यांकन कर सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो सबसे अधिक जोखिम में हैं। यह जानकारी हमें सुरक्षित और तैयार रहने में मदद करती है। पैसिव सेंसर, पृथ्वी की प्राकृतिक चमक को देखना। अपने सक्रिय समकक्षों के विपरीत पैसिव सेंसर अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। वे हमारी आंखों की तरह काम करते हैं। पृथ्वी की सतह द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित
या परावर्तित विद्युत चुंबकीय विकिरण को कैप्चर करते हैं। इस ऊर्जा का सबसे आम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पैसिव सेंसर इस परावर्तित सूर्य के प्रकाश का पता लगाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पैसिव सेंसर के अनुप्रयोग: भूमि उपयोग का मानचित्रण और पर्यावरण की निगरानी। पैसिव सेंसर विशेष रूप से उपग्रहों पर सवार भूगोल में व्यापक रूप से कार्यरत हैं। वे भूमि उपयोग मानचित्रण में सहायक हैं, जंगलों, शहरी क्षेत्रों और कृषि भूमि के बीच अंतर करते हैं। पर्यावरण निगरानी को भी पैसिव सेंसर से बहुत लाभ होता है। वे वनों की कटाई को ट्रैक करते हैं, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं और परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करके वनस्पति के स्वास्थ्य का आकलन करते हैं। एक्टिव और पैसिव सेंसर का तालमेल शहरी वातावरण का एक व्यापक दृश्य। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सेंसर से डेटा को मिलाकर शहरी वातावरण की अधिक व्यापक समझ मिलती है, जबकि पैसिव सेंसर जैसे बहुवर्णाली कैमरे विभिन्न भूमि आवरण प्रकारों के बीच अंतर कर सकते हैं। लिडार जैसे एक्टिव सेंसर इमारतों और वनस्पतियों के बारे में सटीक त्रिआयामी जानकारी प्रदान करते हैं। यह संयुक्त डेटा शहरी नियोजन, परिवहन प्रबंधन और शहरी फैलाव की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु अध्ययन में एक्टिव और पैसिव सेंसर बदलते ग्रह को ट्रैक करना। ये सेंसर हमें हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और उसकी बदलती परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सेंसर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पैसिव सेंसर जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी हमें पृथ्वी की सतह से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को मापने में मदद करते हैं। पैसिव सेंसर वैश्विक तापमान की निगरानी करते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि तापमान समय के साथ कैसे बदल रहा है। ये सेंसर हमें जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक रुझानों को पहचानने में सक्षम बनाते हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि को ट्रैक करते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में क्षरण और बाढ़ के जोखिम को बढ़ा सकता है। यह जानकारी तटीय समुदायों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और वातावरण की संरचना का विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें ग्रीनहाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों के स्तर को समझने में मदद मिलती है। यह जानकारी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नीतियों को आकार देने में सहायक होती है। एक्टिव सेंसर विशेष रूप से लिडार, जो लेजर पल्स का उपयोग करके सतह की विशेषताओं को मापते हैं, हमें अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। बर्फ की चादर की मोटाई को मापने में, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने की दर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई की दर का आकलन करने में, जो जैव विविधता और कार्बन भंडारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, और बादलों के गुणों का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बादल जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे सूर्य के विकिरण को प्रतिबिंबित और अवशोषित करते हैं। ये सभी जलवायु परिवर्तन को समझने और कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सेंसरों से प्राप्त डेटा का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु मॉडल को सुधारने और भविष्य के जलवायु परिदृश्यों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बेहतर रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन रिमोट सेंसिंग के साथ प्रारंभिक चेतावनी और त्वरित प्रतिक्रिया। रिमोट सेंसिंग तकनीकें आपदा प्रबंधन में क्रांति ला रही हैं, जिससे हमें प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। आपदा प्रबंधन में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सेंसर प्रारंभिक चेतावनी, क्षति आकलन और राहत प्रयासों के समन्वय के लिए आवश्यक उपकरण हैं। एक्टिव सेंसर जैसे रडार और लिडार हमें सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि पैसिव सेंसर जैसे इंफ्रारेड और ऑप्टिकल इमेजिंग व्यापक क्षेत्र की निगरानी में सहायक होते हैं। रडार डेटा तूफान की निगरानी करने और उनके पथ की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, जिससे हम संभावित प्रभावित क्षेत्रों को पहले से सूचित कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं। ये डेटा हमें तूफान की तीव्रता और गति का भी आकलन करने में मदद करता है, जबकि लिडार का उपयोग बाढ़ वाले क्षेत्रों का नक्शा बनाने और भूकंप के बाद इमारतों की संरचनात्मक अखंडता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। लिडार तकनीक हमें बाढ़ के पानी की गहराई और प्रवाह का सटीक मापन करने में सक्षम बनाती है, जिससे राहत कार्यों को बेहतर ढंग से योजना बनाई जा सकती है।
पैसिव सेंसर जंगल की आग या ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। ये सेंसर हमें प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत तस्वीरें प्रदान करते हैं, जिससे हम नुकसान की सीमा और प्रकार का सटीक आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेंसर हमें आपदा के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों में भी मदद करते हैं, जिससे प्रभावित समुदायों को तेजी से और प्रभावी ढंग से सहायता मिलती है। निष्कर्ष, हमारी दुनिया को समझने में सेंसर की अपरिहार्य भूमिका। एक्टिव और पैसिव सेंसर भूगोलवेत्ताओं और अन्य पृथ्वी वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य उपकरण हैं। वे पूरक डेटा प्रदान करते हैं जो हमें अभूतपूर्व विस्तार और सटीकता के साथ अपने ग्रह का अध्ययन और निगरानी करने की अनुमति देता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हम रिमोट सेंसिंग के और भी नवीन अनुप्रयोगों की उम्मीद कर सकते हैं, जो पृथ्वी की हमारी समझ और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने की हमारी क्षमता को और बढ़ाएंगे।